सब सुख श्री हनुमान जी महाराज से प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन इस जीवन को जब हनुमान जी के चरणों में अर्पित करोगे तभी प्राप्त होंगे। केवल हनुमान जी के चरणों में नारियल फोड़ने से हनुमान जी की कृपा होने वाली नहीं है। कई लोग तो दीपक भर जला देते हैं, दिया जला दिया, आरती कर ली, हनुमान चालीसा पढ़ लिया, बोले हो गई हनुमान जी की पूजा। ऐसी पूजा से हनुमान जी की कृपा नहीं मिलती। हनुमान जी के चरित्र को जीवन में उतार कर हनुमान जी के काम को ही अपना काम मान करके जो करता है उसी की जिंदगी में हनुमान जी की कृपा होती है। बोलो सीताराम, और जोर से बोलो। अब तुम कहोगे गुरु जी टाइम नहीं है, तो सुन लो, एक बड़ा प्यारा गीत है। जीवन तो भैया एक रेल है, उठाओ दोनों हाथ। हरि बोल। दोनों हाथ उठा करके ये बात। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। उठाकर दोनों हाथ चलो राम जी की भक्ति में। ये बात। और ये रेल कैसी है? सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। ओ सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, हाँ मंजिल तक हमको पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। हाँ सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। लेकिन ये रेल संसार शरीर रूपी चलती कब तक? सांसों का जब तक इसमें तेल है। ये कब तक चलती ट्रेन? सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन का भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। अब उठा लो दोनों हाथ। हरि बोल। जय हो।
रेल पर बैठते हैं तो टिकट भी कटती है। हाँ जी या ना जी? बोलो तो सुन लो तुम भी कान खोलकर। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे जो टीटी तो दिखला देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे जो टीटी तो दिखला देना। रेलगाड़ी पे बैठते हैं तो टिकट लेकर के बैठते हैं, टिकट ना हो तो काले काले कोट वाले आते हैं, धक्का मारकर बाहर फेंक देते हैं। और ऐसे ही अगर हम लोगों के पास जिंदगी में अच्छे कर्मों की टिकट ना हो तो काले काले जम के दूत आएंगे और धक्का मारकर तुम्हें नरक में भेज देंगे। इसलिए उठाओ दोनों हाथ। हाँ, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे जो टीटी तो दिखला देना। ओ, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे जो टीटी तो दिखला देना। अच्छा, बिना टिकट पकड़े जाओ तो क्या होता है? बिना टिकट तो सीधी जेल है, बिना टिकट तो सीधी जेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है, ओ जीवन तो भैया एक मेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है, ओ जीवन तो भैया एक मेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। अब पीछे वाले दोनों हाथ उठाकर चलो टिकट कटवाते हैं। ये बात हरी बोल। वृंदावन बिहारी लाल की। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं। यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं, रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं। यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। रेलगाड़ी जाती है, यात्री चढ़ते हैं उतरते हैं। जिनका स्टॉप आ जाता वो उतर जाते, जिनको जाना होता वो चढ़ जाते। ऐसे ही जिंदगी में है, जिनका स्वार्थ पूर्ण हो जाता वो रिश्ते खत्म कर लेते, जिन्हें कोई काम होता है वो रिश्ते जोड़ लेते। हाँ, रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं। यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। ओ रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं। सिग्नल का ये खेल है। गाड़ी में ट्रेन जब चलती है तो सिग्नल लेते हैं। हाँ ठीक है, खाली है पटरी, आ जाओ, फिर ट्रेन गाड़ी दौड़ती है। ऐसी जिंदगी में प्रभु के सिग्नल का ये खेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल
जाओ। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी। श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को। सब सुख हनुमान जी देते। क्या क्या? राम मिलाए राजपद दीन्हा। हनुमान जी महाराज सब सुख प्रदान करते हैं, राज्य पद भी दिलाते हैं और राम जी से भी मिलाते हैं। अच्छा, हनुमान जी की एक और खूबी है, किस किस को मिलाया? हनुमान जी ने सुग्रीव को मिलाया, विभीषण जी को भी मिलाया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण को भी मिलाया, सुग्रीव को भी मिलाया, लेकिन दोनों को मिलाया भर नहीं है, दोनों को राजा भी बनाया। अच्छा, इतना ही नहीं, एक खूबी और सुनो। सुग्रीव जी से बोले तुम्हें टेंशन नहीं है, तुम्हें राम जी के पास नहीं जाना है, तुम यहीं पर्वत पर बैठो, हम खुद राम जी को तुम्हारे पास ले आते हैं। ये हनुमान जी की कला है। मानो हनुमान जी कहना चाहते हो, जो हमारी शरण में आ जाता है उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान ही उसके पास चल करके जाते हैं। धन्य है हनुमान जी, कितनी अद्भुत कृपा की कि हनुमान जी ने सुग्रीव जी को नहीं कहा कि तुम जाओ, भगवान से ही कहा कि चलो। और भरत जी भी जब 14 साल का वनवास राम जी को मिला और नांदी ग्राम में बैठे हुए थे, तब भरत जी को भी हनुमान जी ने, राम जी से हनुमान जी ने मिलाया। इससे सिद्ध होता है कि हमारे वीर बजरंग बली की जो शरणागति ले लेता है, जो शरण में आ जाता है, उसे फिर भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो हनुमान जी का भक्त हो जाता, हनुमान जी उसके पास भगवान को ही लेकर के आ जाते हैं। है? बोलो सीताराम। एक और, जो हनुमान जी के माध्यम से जुड़ते हैं उन्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो हनुमान जी के माध्यम से जुड़ते हैं उन्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे सुग्रीव जी, इन्हें घर नहीं छोड़ना पड़ा, विभीषण जी, इन्हें घर नहीं छोड़ना पड़ा। कई बार घर छोड़ने वाले महात्माओं को भगवान नहीं मिलते हैं, लेकिन सुग्रीव जी, विभीषण जी, दोनों को हनुमान जी भी मिल गए, राम जी भी मिल गए और दोनों को घर में वापस भी ले आए। सुग्रीव को राजा बना दिया, विभीषण को लंका का राजा बनवा दिया। इससे यह भी सिद्ध हो गया कि हनुमान जी की भक्ति करने वाले साधक को घर भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बोलो सीताराम। वरना आजकल महात्मा भी 2 मिनट के ही बनते हैं। घर में भाई खटपट, तो चल बाबा के मटपट। और जहां रेलवे स्टेशन तक पहुंचे तब तक अपने नाती पप्पू की याद आ गई। अरे यार, घर में लड़ाई तो होती रहती और तो सब ठीक है, हमारा नाती पप्पू सो नहीं पाएगा, हमारे बिना खा नहीं पाएगा, चलो अब बाद में बाबा बनेंगे, अभी चलते। कुछ लोग तो ऐसे भी महात्मा बन जाते। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। आहा, तो धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी महाराज के साधक को भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, उसे तो केवल हनुमान जी की उपासना करने की जरूरत है। हनुमान जी स्वतः ही साधक को भगवान से मिला देते हैं। बोले क्यों? राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी स्वयं राम जी के द्वार में सेवा करते हैं, और जो राम जी के द्वार में सेवा करता है उसे राम जी से मिलाने में, उन्हें राम जी से मिलाने में क्या दिक्कत? श्री जटायु जी, आहा हा,
धन्य श्री रामचरितमानस के जटायु जी महाराज रावण से लड़ गए। ये हमारे भारत की वीरता है। हमारे भारत में केवल पुरुष वीर नहीं होते मेरे पागलों, हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां का पक्षी भी वीर होता। भारत की माता सीता को विदेशी राजा रावण हरण करके जब ले जा रहा था तब बड़े बड़े देवता सामना नहीं कर पाए, पर भारत का एक वीर पक्षी जटायु रावण से लड़ गया है? ये हमारे भारत की वीरता। यहां के पक्षी भी वीर होते। अरे पंख जरूर कट गए, रावण से मुंह की खानी पड़ी, लेकिन रावण को भी नानी याद करवा दी कि भारत में केवल पुरुष वीर नहीं होते, यहां के तो पक्षी भी वीर होते हैं। और जब रावण ने जटायु जी के पंखों को काट दिया, आहा, रोते हुए जटायु जी पृथ्वी पर गिर गए। आंखों से आंसू आने लगे, झरझर करके आंसू बहने लगे। पंख कट गए तो रक्त से लहूलुहान खूनी खून हो गया। जमीन पर गिरे तो जमीन पर गिरते ही पंखों जहां कटे थे घाव बना था वहां पर मिट्टी लग गई, तड़पने लगे। राम राम तोड़ी, राम राम, आंखों में आंसू भर के राम 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 जपने लगे। किसी ने, जो कान भरने वाले होते वो भी बड़े खतरनाक होते, किसी ने जटायु जी से कहा तुम दिन भर सीताराम 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 करते तो थे, अब नहीं आए तुम्हारे राम जी बचाने। बड़े राम राम जपते थे, बड़े प्रभु के सहारे रहते थे, अब क्या कर लिया तुम्हारे राम जी ने, अब तो नहीं आए भगवान। बड़े राम राम जपते थे, पंख और कट गए ऊपर से। पंख होते तो उड़ ही लेते, पंख होते तो अयोध्या जाकर दर्शन कर लेते। लो अब तो पंख ही कट गए, पर धन्य है जटायु जी। क्या गजब का जवाब दिया मेरे भोपाल के पागलों। जटायु जी आंखों में आंसू भर के पता है क्या बोले? बोले भैया भला हुआ जो हमारे पंखे कट गए। आदमी चौंक गया, कितना बाबरा आदमी है, एक तो पंख कट गए, ऊपर से कहता भला हुआ जो भगवान ने हमारे पंखे काट दिए। अरे मति ठीक है तुम्हारी, दिमाग ठीक है तुम्हारा। जटायु जी कहते भैया पंख हमारे ठीक कट गए, अगर पंख होते तो हमें अयोध्या जाना पड़ता, अब पंख नहीं है तो राम जी को चलकर हमारे पास आना पड़ेगा। ऐसे प्रभु राम। और लोगों का मानना है कि राम जी वनवास माता जानकी को देखने के लिए, ढूंढने के लिए गए। अरे ये तो परब्रह्म परमात्मा है, इन्हें तो सबकी खबर है, तो क्या माता सीता की खबर नहीं? ये तो लीला थी भगवान की। मेरे पागलों, हमारा मानना है कि प्रभु श्री राम वन में माता जानकी को खोजने के लिए नहीं गए, वो तो जटायु जी के पास पैदल चल करके गए थे। और राम जी गए और जाकर के जटायु जी को निज गोद लिया, अपनी जटाएं ली, और जहां घाव था मिट्टी लग गई थी। अब विचार करो, घाव हो और मिट्टी लग जाए और सूख जाए, कितना दर्द नहीं होता। दुख को देखकर राम जी ने अपने नैनों के जल से अभिषेक किया, आंखों से, और अपनी जटाओं को लेकर जटाएं ली और उस धूल को झड़ने लगे राम जी। एक हाथ को फेरने लगे ताकि पीड़ा ना हो। मेरे पागलों, भोपाल के प्यारे पागलों, हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, राम जी जैसा, हनुमान जी जैसा दुनिया में कोई दयालु नहीं है, कोई दूजा दयावान नहीं है। हमारे हनुमान जी जैसा, हमारे राम जी जैसा, इनके जैसा कौन दयालु होगा? ये बड़े कृपालु हैं, बड़े सौम्य हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, और देवता चित्त न धरई पर हनुमत से